मैं बस एक वेंडिंग मशीन के पास से गुजर रहा था, तभी मुझे अंदर एक सोडा दिखाई दिया जो सिर्फ $1 में था, लेकिन उसके लिए एक लाल सिक्का चाहिए था। लकीली मेरे पास एक था। कुछ दिन पहले सबवे में कबाड़ चुनते समय मैंने एक वेंडिंग मशीन के नीचे कुछ सिक्के पड़े हुए पाए थे। उस समय मुझे उस लाल सिक्के के बारे में जिज्ञासा हुई थी, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसे बस अपनी जेब में डाल लिया। मैं रेस्ट रूम गया और वहाँ एक गुंडे से टकरा गया। उसने मुझे आसान शिकार समझा और मुझसे पैसे मांगने लगा। मुझे झंझट नहीं चाहिए थी, इसलिए मैंने उसके पास जो थोड़े बहुत पैसे थे, करीब $10 से थोड़ा ज्यादा, दे दिए। लेकिन उसने लाल सिक्का नहीं लिया, बस उसे जमीन पर फेंक दिया। मैं स्टेशन पर बैठ गया, बहुत नाराज था। तभी मेरे सामने एक नशे में धुत आदमी दिखाई दिया। मैंने उसकी तरफ देखा, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं वेंडिंग मशीन के पास गया और देखा कि अंदर लाल रंग का कैन भी $1 में था और उसके लिए भी लाल सिक्का चाहिए था। मैंने सोचा क्यों ना आजमा कर देख लूं और सिक्का डाल दिया। हैरानी की बात यह कि कैन देशथितलों गिर गया, लेकिन उस पर कोई लेबल नहीं था। मैं हैरान था। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो नशेड़ी शख्स हंगामा कर रहा था, इसलिए मैंने मुड़कर कैन खोल लिया। अजीब बात यह कि वह पूरी तरह खाली था। मैंने गाली देते हुए कैन जमीन पर फेंक दिया। जब मैंने फिर से उस नशेड़ी की तरफ देखा तो वह गायब हो चुका था। वहाँ सिर्फ उसके कपड़े का ढेर पड़ा था। मैंने जाकर देखा तो जमीन पर 2 लाल सिक्के पड़े थे, लेकिन उससे भी ज्यादा ध्यान खींचा उसका बटुआ। मैंने उसे उठाया और रेस्ट रूम में छिपकर देखने लगा। अंदर $5000 थे जो मुझे काफी समय तक खिला पिला सकते थे। मैंने उसके कपड़े भी पहन लिए। फिर मैं वापस वेंडिंग मशीन के पास गया। मुझे लगा कि इस मशीन में कुछ गड़बड़ है। अब इसमें एक कैन निकालने के लिए 2 सिक्के लग रहे थे। संयोग से मेरे पास 2 और लाल सिक्के थे, इसलिए मैंने फिर कोशिश की। एक और कैन गिर गया। ठीक उसी समय वो गुंडा जो पहले मुझे लूटने आया था वहां आ गया। उसने मुझे सूट में देखा और फिर से मुझसे पैसे मांगने लगा। तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरे हाथ में जो कैन है वह शायद किसी को मार भी सकता है। मैंने कैन उसकी तरफ खोल दिया। वह पहले अपना एक पैर खो बैठा, फिर दोनों हाथ, और आखिरकार पूरी तरह गायब हो गया।